नमस्कार दोस्तों, मैं एस कुमार शास्त्री। आज हम बात करेंगे विष योग। विष योग एक ऐसा योग है जो कुंडली में यह योग हो तो ऐसे व्यक्ति की जिंदगी जहर बन जाती है। दोस्तों, अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट्स करके उसके विषय में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में शनि और चंद्रमा की युति को अशुभ माना जाता है। यदि ऐसा हो तो उसे विष योग कहते हैं। किसी जातक की कुंडली में अगर शनि और चंद्रमा एक साथ हों या चंद्रमा पर शनि की दृष्टि पड़ रही हो तो विष योग का निर्माण होता है। आइए अब जानते हैं कुंडली के सभी 12 भावों में विष योग का प्रभाव। पहला भाव, यदि जातक के लग्न भाव में शनि चंद्र का विष योग बन रहा है तो व्यक्ति शारीरिक रूप से बेहद दुर्बल होता है। वह हमेशा रोगग्रस्त रहता है और उसका जीवन तंगहाली में बीतता है। लग्न भाव का संबंध सीधे सप्तम भाव से होता है, इसलिए उसका वैवाहिक जीवन भी दुखमय बना रहता है। दूसरा भाव, दूसरे भाव में शनि और चंद्र की युति होने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहती है। उसे धन का नुकसान हमेशा ही उठाना पड़ता है। इस भाव में इस युति के होने से पिता की संपत्ति उसको नहीं मिल पाती है या उस पर विवाद ही बना रहता है। अपने खुद के काम में कोई खास सफलता नहीं मिल पाती है। ऐसे जातक को हमेशा नौकरी ही करना अच्छा रहता है। तीसरा भाव, कुंडली का तीसरा भाव साहस, मानसिक संतुलन और छोटे भाई बहनों से संबंध रखता है। इसलिए अगर इस भाव में विष योग बन रहा है यानी कि चंद्र और शनि की युति हो रही है तो व्यक्ति भ्रम की स्थिति में रहता है, जिसके कारण वह खुद को निर्णय लेने में अक्षम महसूस करता है। उसे मानसिक तनाव झेलना पड़ता है और भाई बहनों से भी कष्ट मिलता है। चौथा भाव मात सुख से संबंधित है। इसलिए इस भाव में शनि और चंद्र की युति बन रही है यानी विष योग का निर्माण हो रहा है तो जातक को माता का सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। पारिवारिक कलह बनी रहती है। हृदय रोग की पूर्ण संभावना बनी रहती है। पांचवा भाव, अगर पांचवें भाव में शनि और चंद्र की युति यानी विष योग का निर्माण हो रहा है तो व्यक्ति को संतान सुख नहीं मिलता है। यह बुद्धि का भाव भी है, इसलिए व्यक्ति की विवेकशीलता समाप्त हो जाती है। इस भाव में शनि चंद्र विराजमान हो तो शिक्षा प्राप्ति में भी बाधा आती है। शेयर मार्केट में पैसा डूबने की हमेशा संभावना बनी रहती है। छठा भाव, विष योग यानी शनि और चंद्र की युति यदि छठे भाव में हो तो जातक के अनेक शत्रु होते हैं। वह जिंदगी भर कर्ज में डूबा रहता है। इस भाव में विष योग का निर्माण हो तो नौकर अच्छे नहीं मिलते हैं। मामा से भी विवाद बना रहता है। शत्रुओं की साजिश का भी वह जीवन भर शिकार रहता है और उसको हमेशा भय बना रहता है। सातवां भाव, कुंडली का सातवां भाव दाम्पत्य सुख से संबंधित है। अगर इस भाव में विष योग यानी कि शनि और चंद्र की युति बन रही है तो पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। कभी कभी स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि तलाक तक की नौबत आ सकती है। ससुराल के लोगों से भी नहीं बनती है और मित्रों से भी कभी उसको कोई खास लाभ नहीं मिल पाता है। आठवां भाव, आठवें भाव में बना विष योग यानी कि शनि और चंद्र की युति जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट देती है। उसके साथ दुर्घटना बहुत होती है। आर्थिक पक्ष उसका हमेशा कमजोर रहता है। केतु का प्रभाव होने पर गुप्त विद्या में रुचि होती है और संसार से विरक्ति भी हो सकती है। नवा भाव, इस भाव में यदि विष योग बने यानी कि चंद्र और शनि की युति बने तो जातक भावहीन होता है। उसे गुरुओं का साथ और पिता का सुख नहीं मिल पाता है। ऐसे व्यक्ति नास्तिक भी हो सकते हैं। इस भाव में शनि चंद्र की युति से भाग्य में भी बाधा आती है। जातक को यात्राओं में भी कष्ट झेलना पड़ता है।
10वां भाव, 10वें भाव में विषयोग यानी चंद्र और शनि की युति होने पर जातक के पद प्रतिष्ठा में काफ़ी कमी आती है। उसे मनचाही नौकरी नहीं मिल पाती है। इस भाव में विषयोग का निर्माण होने से कार्यस्थल पर भी उसके काफ़ी शत्रु बन जाते हैं। इस युति के कारण जातक की तरक्की में हमेशा देरी होती रहती है। 11वां भाव, 11वें भाव में बना विषयोग यानी कि चंद्र और शनि की युति जातक के साथ बार बार एक्सीडेंट करवाती है। उसके आय के साधन सीमित होते रहते हैं। इस भाव में इस युति के कारण अधिकतर मित्र उसको धोखा ही देते हैं और सच्चे प्रेम की वह तलाश में हमेशा बना रहता है। जातक के प्रेमी कभी भी कठिन समय में उसका साथ नहीं देते हैं। 12वां भाव, कुंडली का 12वां भाव खर्च और नुकसान का भाव होता है। अगर इस भाव में शनि और चंद्र की युति बन जाती है यानी विषयोग का निर्माण हो जाता है तो आय से अधिक खर्च होने लगता है। इस भाव में यह विषयोग जातक को हमेशा निराशा ही देता है। एकांत और अकेलापन का भी वह शिकार हो जाता है। राहु का प्रभाव हो तो जातक शराबी और बुरी आदतें भी पाल लेता है। विषयोग से बचने के कुछ उपाय। शनिवार या शनि अमावस्या के अवसर पर सूर्यास्त के बाद शनि देव की प्रतिमा पर तेल चढ़ाएं। सरसों के तेल में काली उड़द या काला तिल मिलाकर दिया जलाएं। शनि देव के बीजक मंत्र ओम सम शनिश्चराय नमः का जाप करें। शनि देव के मंदिर में गुड़ से बनी रेवड़ी, तिल व लड्डू चढ़ाएं और वितरित करें। गाय, कौवा और कुत्तों को भी दान करें। ऐसा करने से विषयोग का विषाक्त प्रभाव थोड़ा कम अवश्य हो जाता है। दोस्तों, यह विवेचन ज्योतिष शास्त्रों और धर्म शास्त्रों पर आधारित है। यदि आपको अपनी कुंडली का सही विवेचन चाहिए तो आपको अपने किसी ज्योतिषी से मिलकर अपनी सही विवेचना करवानी चाहिए। मैं एस कुमार शास्त्री, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।